आज के इस वीडियो में हम आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं हम लोग आर.डी. शर्मा के बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन कर रहे हैं जो कि 2024-25 की बुक है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करेंगे। देखिए टोटल 18 क्वेश्चन है। फिर से हम इस वीडियो को 3 पार्ट में करेंगे, 6 क्वेश्चंस करके करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो चलो फिर हमारे फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है तो फर्स्ट चैप्टर के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन को जो है 20-20 मिनट की। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पे राइट साइड में इसकी लिंक आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, हमें इनकी जीरोज फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। और रिलेशनशिप भी हमें वेरीफाई करना है उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। देखो अब ये सब होता क्या है, व्हाट इज जीरोज, जीरोज क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ये क्या होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम है तो इसकी वीडियो इंट्रोडक्शन में हमने कर लिया है। जब हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये सारी थ्योरी डिस्कस की थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट में उसकी भी लिंक आ रही होगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी वर्ड कोई भी टर्मोलॉजी समझने में दिक्कत है तो छोटा सा 10 मिनट का वीडियो है, आप लोग उसको क्लिक जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। 4 क्वेश्चन तो हमारे एनसीईआरटी के ही हैं, तो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है जो कि एक सीबीएसई 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। पहले हमें इनका जीरोज निकालना है और जीरोज निकालने के बाद हमें इनके रिलेशनशिप बताने हैं, जीरोज और कोफिशिएंट। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ हमें दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम मिडिल स्प्लिट टर्म यूज करते हैं, यानी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहाँ -2 को हम स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा कोफिशिएंट होता है a और c, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 1 = 8 है ना। अब हमें 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके -8 आए और ऐड या फिर प्लस करके या फिर माइनस करके -2 आए। तो देखिए 4 × 2 = 8। अब यहाँ पे माइनस है तो बड़ी संख्या को आप माइनस कर दो, छोटे को प्लस कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो बड़े नंबर पे साइन होगा वो हमारा साइन आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे जो अपना मिडिल टर्म है इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। और हमें जीरोज निकालना है ना, तो बच्चों जब भी हम जीरोज निकालते हैं तो जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो fx हमारा 0 के इक्वल है, यानी ये पूरा टर्म अपना 0 के इक्वल हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे। देखो x यहाँ पे दोनों जगह है, हमने x को कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x, ये माइनस बच गया, ये x बाहर कॉमन चला गया, क्या बच गया बच्चों 4 प्लस यहाँ पे 2 दोनों जगह पे हमने 2 को माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बच गया x, ये बच गया माइनस, और 2 4 × 8 यानी यहाँ पे बच गया 4 = 0। अब ध्यान से देखिए x - 4 दोनों जगह पे है तो कॉमन ले लिया, इधर से बच गया हमारे पास ये वाला x और यहाँ से बच गया +2 = 0, यानी x - 4 = 0 आ गया एंड x + 2 = क्या आ गया बच्चों 0। यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, जब आप इसको इस साइड लेके आएंगे तो 4 प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, जब आप इधर लाएंगे तो 2 माइनस। तो जो हमारे यहाँ पे 2 जीरोज निकले हैं, यानी जो हमारा अल्फा निकला है वो निकल गया है 4 और जो हमारा बीटा निकला है वो निकल गया है -2। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में ये हमने करा हुआ था, है ना। इंट्रोडक्शन जब हम कर रहे थे तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो x की जो वैल्यू आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जो भी 2 वैल्यू आती है वो हमारा अल्फा और बीटा होता है। तो यहाँ पे हमने इसके जीरोज को निकाल दिए। जीरोज क्या है बच्चों, 4 एंड -2। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो देखिए ये हमारा रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन था fx, हमारा इक्वेशन क्या था, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बच्चों a कितना है 1, b कितना है बच्चों -2 और c कितना है -8। ठीक है, ये x² के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है उसे हम a कहते हैं, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो अपना b होता है, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है इसे हम c कहते हैं। अल्फा बीटा हम निकाल चुके हैं। अब बार बार क्वेश्चन में रिलेशनशिप लिखने में टाइम खराब होगा, इसलिए मैं पहले ही नोट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा = क्या होना चाहिए बच्चों, -b/a। अल्फा बीटा अभी हमने पीछे निकाला, कितना आया था, हमारा अल्फा आया था 4 प्लस बीटा अपना कितना आया था बच्चों -2, है ना। तो हम यहाँ पे वो लिख रहे हैं, फिर यहाँ माइनस। अब देखो b की वैल्यू क्या है बच्चों, ऊपर देखिए -2 है, ये तो फॉर्मूले का माइनस हो गया, और b की जगह अपने पास -2 आ गया, डिवाइडेड बाय a की जगह क्या है 1। इधर सॉल्व कीजिए, 4 प्लस माइनस -2 = अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 1 तो हम लेते नहीं, यहाँ पे भी हमने माइनस किया 2 = 2, यानी ये अपना वेरीफाई हो गया, सम अपना वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशनशिप अपना होता है प्रोडक्ट, यानी अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा की जगह आ गया 4 × बीटा की जगह आ गया -2 = c की जगह क्या दिया यहाँ देखो -8 डिवाइडेड बाय a की जगह 1। 4 × 2 = 8, माइनस का 8 आ जाएगा और यहाँ भी -8, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया, तो हमने रिलेशनशिप को भी क्या कर दिया, यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस को करने हैं। क्लियर है ना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है gs = 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि जो gs है ये 0 के इक्वल होगा क्योंकि हमें जीरोज निकालना है। इसका मतलब 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये भी क्या होगा 0। अब मिडिल स्प्लिट टर्म करेंगे, 4 × 1 = 4, a को इस a को और इस c को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद हम ब्रेक करके हम मिडिल टर्म को लाते हैं। तो 4 × 1 = 4 हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर हम स्प्लिट करें तो 2 × 2 = 4, माइनस का चाहिए बच्चों, यहाँ पे भी माइनस दे दो, यहाँ पे माइनस दे दो, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 = 0। कॉमन ले लीजिए 2s, यहाँ पे 2 × 2 = 4, 2 बच गया, ऐसे यहाँ पे स्क्वायर था, एक s कॉमन ले लिया, ऐसे बच गया, माइनस ये पूरा टर्म हमने कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2s प्लस का है, यहाँ माइनस है, -1 को कॉमन ले लो, 2s अपना प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 1 रह गया = 0। अब 2s - 1 दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए, इधर से भी क्या आ गया 2s - 1 बराबर 0, यानी 2s - 1 = 0 एंड सेम आंसर आएगा इधर 2s - 1 = 0। अब यहाँ पे 2s की वैल्यू क्या आ गई 1, s की वैल्यू क्या आ गई 1/2।
सेम ऐसे यहाँ पे 2s की वैल्यू आ गई बच्चों 1, s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसका मतलब हमारा अल्फा कितना है 1/2, और ये माइनस नहीं है प्लस है, और बीटा भी कितना है अपना 1/2। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2 आ गई। ठीक है, इक्वेशन ध्यान पे रखना। अब देखिए वैसे पीछे लिखा ही हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। अल्फा अपना कितना आया था 1/2 आया था, और बीटा अपना कितना आया था 1/2। अब जो हमें इक्वेशन दे रखा था, हमें इक्वेशन दिया हुआ था GS इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। अब इसमें से हम ABC लिख लेते हैं। ए कितना है अपने पास 4, बी कितना है बच्चों -4, और सी कितना है 1। अब यहाँ पे रिलेशनशिप में वैल्यू रख दो। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह 1/2। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर RHS देखेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ गया, यहाँ पे 1 प्लस, और एलसीएम 2 आ जाएगा ना, सेम नंबर है तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ एलसीएम 2 आ गया, इधर 1 + 1 यानी 2, 2/2 ये कट जाएगा, कितना आ गया बच्चों 1। अब हम देखते हैं हमारा सम ऑफ जीरोस तो आ गया। अब हम देखते हैं -b/c है या नहीं। तो माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू कितना है देखो इधर -4, तो -4 डिवाइडेड बाय a कितना है 4, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों 4/4, इससे ये कट गया 1, यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया, दोनों 1 के इक्वल आ गए। प्रोडक्ट को देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह भी 1/2, तो ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 आ गया। सी की जगह 1 है डिवाइडेड बाय a की जगह 4 है, यानी ये भी 1/4, तो ये अपना क्या हो गया बच्चों वेरीफाई हो गया। समझ में आया? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारे को दे रखा है कि एच टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब हमें जीरोस निकालना है, इसका मतलब एच टी की वैल्यू कितनी होगी 0, इसका मतलब हो गया टी स्क्वायर माइनस 15 कितना होगा 0। अब देखिए इस -15 को हम ऐसा लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ देखो बच्चों राइट में 15 जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना √15 इंटू √15, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअल में ये 15 बचेगा, तो इसको ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, इसलिए हमने 15 को क्या लिख दिया है √15 का स्क्वायर। अब इधर आप देखो तो एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। होता क्या है ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो a की जगह t आ गया प्लस b की जगह √15 आ गया। ऐसे इधर a की जगह t माइनस b की जगह √15 इज इक्वल टू 0। अब t प्लस √15 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, एंड t माइनस √15 ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। इधर से √15 प्लस है, आप इसको दूसरी साइड लाएंगे, ये माइनस का √15 यहाँ पे माइनस का है, आप इसको RHS लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब आपका अल्फा आ गया है -√15, और आपका जो बीटा है वो कितना आ गया बच्चों प्लस का √15। ये चीजें क्लियर हो गई है ना? आगे देखते हैं रिलेशनशिप। देखिए तो अब रिलेशनशिप बताना है हमें। हमारा अल्फा आया था -√15, हमारा बीटा आया था प्लस √15। ठीक है, अच्छा हमारे को जो इक्वेशन दे रखा था, इक्वेशन क्या था एच टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ ABC देखते हैं। देखो स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 1a होता है ना, यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं यानी a है। टी अपना क्या होता है जो वेरिएबल के साथ होता है टी के साथ। अब बच्चों यहाँ पे टी है ही नहीं, टी जब नहीं है तो अपना बी क्या हो जाएगा 0, और सी कितना है कांस्टेंट यानी -15 अपना सी हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की जगह क्या था -√15 प्लस बीटा की जगह √15। पहले इसी को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √15 में से √15 माइनस होगा तो कितना आ गया 0। अब इधर देखिए माइनस बीटा बी की जगह क्या है अपने पास 0 है, बाय a की जगह 1। अब 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई प्लस कुछ भी करेंगे तो आंसर तो अपना 0 आना है, यानी सम ऑफ जीरोज हमारा वेरीफाई। प्रोडक्ट को देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है अपने पास बच्चों -√15, बीटा कितना है प्लस का √15। अब देखो प्लस माइनस माइनस √15 रूट में से बाहर आ जाएगा, 15 बच जाएगा। अब यहाँ पे सी कितना था बच्चों देखो -15, और a कितना था 1। अब डेनोमिनेटर में 1 की तो वैल्यू नहीं होती है ना, यानी ये भी -15 आ गया, मतलब यहाँ पे अपना रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, अपना क्वेश्चन 100% सही है। क्लियर है ना बच्चों? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको सीधा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हमें जीरोस निकालना है, यानी हमें पता है f(x) इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस a को और c को मल्टीप्लाई करो तो 6 3 जा माइनस का 18। अब इसके फैक्टर बना के हमें माइनस का 7 लाना है, तो 9 2 जा 18, 9 को माइनस कर दो, 2 को प्लस दे दो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 7x को हम कैसे लिखेंगे -9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x को हमने कॉमन ले लिया, 3 2 जा 6, 2 बच गया, x 2 बार था, एक बाहर आ गया, तो एक बार x बच गया, माइनस 3 3 जा 9। ठीक है, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लेंगे, क्या बच जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x माइनस 3 दोनों जगह है, हमने कॉमन ले लिया, इधर से क्या बच गया अपने पास 3x, इधर से बच गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड 3x प्लस 1 अपने पास कितना आ गया 0। इसका मतलब हो गया 2x इज इक्वल टू 3 माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3/2। इधर से 3x इज इक्वल टू 1 प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। इसका मतलब बच्चों अपना अल्फा कितना आ गया 3/2, और अपना बीटा कितना आ गया है यहाँ पे -1/3। ये चीज क्लियर है ना? अल्फा बीटा निकाल लिया, अब वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको बार बार दूसरे पेज पे ना जाना पड़े। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा दोबारा वहीं से काम हो जाएगा, बस इक्वेशन लिख के ABC लिख लेना। तो अल्फा आया था अपना 3/2, और बीटा कितना आया था -1/3। क्वेश्चन हमें दे रखा था f(x) इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, जो हमने सीधा किया था वो लिख रहे हैं, माइनस का 7x माइनस का 3। अब यहाँ से a कितना आ गया बच्चों 6, b आ गया माइनस का 7, और c आ गया अपने पास माइनस का 3। आइए वेरीफाई करें, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a।
अल्फा की जगह आ गया अपने पास 3/2 प्लस बीटा की जगह आ गया -1/3। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 प्लस माइनस -1/3। एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2। अब इसमें से माइनस कर दो तो 9 में से 2 माइनस हुआ, कितना आ गया बच्चों 7/6। अब देखते हैं अपना राइट हैंड साइड भी यही आना चाहिए। तो माइनस बी की जगह कितना है -7, तो -7 लिख दिया। बाय ए की जगह कितना है 6, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस 7/6, 7/6, 7/6। मतलब अपना ये तो क्या है, वेरीफाइड है ना, इक्वल आ गया, वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की जगह है -1/3 इंटू बीटा की जगह, अच्छा अल्फा 3/2 था बच्चों। हम्म, हम्म, देखिए अल्फा की जगह अपने पास क्या था 3/2 इंटू बीटा की जगह -1/3 इज इक्वल टू सी की जगह है -3 बाय ए की जगह कितना बच्चों 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पहले इधर देखते हैं। प्लस माइनस माइनस, इस 3 से ये 3 कट गया, 1/2 आ गया। अब इधर ये माइनस है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया, इक्वल आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। आगे देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है और ये सीबीएसई बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट। आइए समझिए। उस क्वेश्चन में हमें क्यू वाई दे रखा है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। अब हमें पता है हमें इसके जीरोस निकालने, मतलब ये टर्म जीरो के इक्वल होगा, यानी 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो बच्चों 3, 7 3 जा 21, यहाँ पे 21y² आ गया, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 11y आ जाएगा, माइनस फिर से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, मिडिल स्प्लिट टर्म करेंगे। तो 21 2 जा कितना आ गया 42, यहाँ राइट में देखिए 42 है ना। 42 से हमें क्या लाना है बच्चों, हमें 11 लाना है। तो आपको टेबल तो आते होंगे है ना, 6 7 जा, बट 6 प्लस 7 13 होगा, 11 तो आएगा नहीं। 14 के टेबल से देखो, 14 3 जा होता है ना 42, 14 3 जा 42 हो जाएगा अपना। और हमें क्या लाना है -11, तो 14 बड़ी नंबर को माइनस कर दो, छोटे को प्लस। अब 14 में से 3 माइनस होगा तो -11 अपने पास आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 7y कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। 7 3 जा 21, 3 बच गया, यहाँ y बच गया, माइनस 7 2 जा 14, 2 बच गया, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, 1 ले लिया हमने, यानी 3y माइनस 2 यहाँ पे भी रहेगा। अब ध्यान दीजिए 3y माइनस 2 दोनों जगह पे हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3y इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2/, यहाँ पे आ जाएगा 7y इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू -1/7। इसका मतलब अब बच्चों हमारे पास अल्फा कितना आ गया 2/3 और हमारा बीटा कितना आ गया यहाँ -1/7। ठीक है, चलिए आगे अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास अल्फा कितना आया था 2/3 और बीटा कितना आया था बच्चों -1/7। हमें जो इक्वेशन दे रखा था, इक्वेशन दे रखा था क्यू वाई इज इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। इसका मतलब हमारे पास ए कितना था 7, बी कितना था -11/3 और सी कितना था -2/3। ठीक है, आइए अब रिलेशन देखते हैं। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की जगह क्या आ गया बच्चों 2/3 प्लस बीटा की जगह आ गया -1/7। ठीक है, ये हो गया अपने पास 2/3 प्लस माइनस -1/7। एलसीएम ले लीजिए 21 आ जाएगा, 7 2 जा यहाँ 14 आ गया, माइनस यहाँ पे 3 आ गया, इसमें से माइनस कीजिए तो ये 11/21। ठीक है, अब हमें इधर चेक करना है कि आरएचएस में भी सेम आता है। तो माइनस बी की जगह क्या है बच्चों -11/3 डिवाइडेड बाय ए की जगह कितना है 7। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास प्लस हो गया, और आपको पता है ये 7 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये चीज तो मालूम है ना आपको। तो ये या तो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ 7 के नीचे कुछ भी नहीं, यानी 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 11/3 डिवाइड है ना, डिवाइडेड बाय 7/1। तो 11/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन जो है हमारा डिनोमिनेटर नीचे ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 और मल्टीप्लाई कीजिए 11/21। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मालूम था कि 7 ऊपर चला जाए तो ये पूरा प्रोसेस हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सम ऑफ जीरोज इक्वल आ। प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की जगह क्या था अपने पास 2/3 इंटू बीटा की जगह क्या था बच्चों -1/7। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 7 3 जा 20। यहाँ पे देखिए सी कितना था -2/3 डिवाइडेड बाय ए कितना है 7। अब तो समझ गए, ये डायरेक्ट यहाँ पे आकर के इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया आपको करके, आप प्रोसेस से कर लिए या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर वही आएगा। तो -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 इंटू 7, तो -2/21 इज इक्वल टू यहाँ पे भी आ गया -2/7 3 जा 21, तो 21 यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी हमारा ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है फाई, इसको फाई कहते हैं, थीटा का उल्टा भाई है ये। फाई एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। हमें जीरोस निकालना है, मतलब फाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी जी। इसका मतलब 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4 कितना होगा बच्चों 0। एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8x² प्लस 2 2 जा 4 2 रहेगा, तो 7 2 जा 14x, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा, है ना। यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, पहले हम ए को और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 जा आ गया बच्चों 24। 24 से हमें 14 लाना है, ये तो आसान है, 12 2 जा 24 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है 4x,
तो 4 टू जा 8 और यहाँ पे x प्लस 4 3 जा 12 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं यानी 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए तो 2x प्लस 3 दोनों जगह कॉमन है, इसको हमने कॉमन लिया। यहाँ पे बच गया अपने पास 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऊपर कर रहे हैं अब। इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है एंड 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे साइड करते हैं। यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 2x इज इक्वल टू 3 आ गया, माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे x कितना आ जाएगा अपने पास -3/2। ठीक है, यहाँ देखें तो 4x इज इक्वल टू अगेन -1 और x कितना आ जाएगा -1/4। इसका मतलब अपना अल्फा कितना आ गया बच्चों -3/2 और अपना बीटा कितना आ गया ये -1/4। चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। आगे देखिए रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप से पहले टर्म्स लिख लेते हैं। अल्फा बीटा अभी अभी निकाला है, कितना आया था? अल्फा आया था अपना -3/2 और बीटा कितना आया था -1/4। इक्वेशन हमें दिया था 5x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। इसका मतलब अपना a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 7/2 और अपना c कितना हो गया बच्चों 3/4। ठीक है, आइए अब रिलेशनशिप देखते हैं। तो पहला रिलेशनशिप है अपने पास सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की जगह आ गया -3/2 प्लस बीटा की जगह -1/4 इज इक्वल टू माइनस। अब इसको ना अभी हम करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे -3/2 माइनस प्लस -1/4, एलसीएम ले लिया, 4 आ गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -6 -1 ये आ गया अपने पास बच्चों -7/4। अब देखते हैं हम अपना आरएचएस। तो -b, तो यहाँ पे माइनस आ गया, b की जगह कितना है अपने पास 7/2 डिवाइडेड बाय a की जगह कितना है 2। अब देखो ये वाला इसके पास आके मल्टीप्लाई होगा, तो -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2 दैट इज -7/2 2 जा 4 यानी -7/4। तो अपना सम तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होना चाहिए c/a। अल्फा की जगह क्या है माइनस का 3/2 इंटू बीटा की जगह माइनस में 1/4 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। यहाँ पे देख लेते हैं, c कितना था बच्चों 3/4 डिवाइडेड बाय a कितना था 2, फिर ये इसके पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बाय, अच्छा यहाँ 4 2 जा 8 होता है, मैंने 6 लिख दिया 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू में 2, तो ये 3/8 था। यहाँ पे भी क्या आ गया 3/4 2 जा 8, यानी हमारा प्रोडक्ट भी सेम आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है ना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 पार्ट है, इन दोनों के लिए हमें इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसमें लिखना है। ठीक है, हुज सम, हमें सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर गिवन। तो हमें जीरोज का सम दे रखा है, प्रोडक्ट यानी ये जो आगे है ना -8/3 और ये 21/8 ये सम है, ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो 4/3 है जो 5/16 है ये प्रोडक्ट है, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो हमें पहले इनका पॉलिनोमियल बताना है, उसके बाद हमें इसके जीरोज भी बताने हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें इसके जीरोज भी बताने हैं। तो ये फिर से जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उस समय आपको फार्मूला बताया था कि जब अपने को सम और प्रोडक्ट दिया होगा तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें सम जो हमें गिवन है, देखिए क्या गिवन है, हमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम हमें गिवन है जीरोज का -8/3, प्रोडक्ट भी हमें गिवन है यानी अल्फा इंटू बीटा हमें 4/3 दिया होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, यानी एफ एक्स बराबर क्या होता है इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये अपना इक्वेशन होता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। ठीक है, चलिए आइए अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों माइनस का 8/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 4/3। तो ये हो जाएगा अपने पास x² माइनस माइनस प्लस 8/3x प्लस 4/3। ये अपना क्या आ गया इक्वेशन आ गया। ठीक है, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जाम में नॉर्मली इक्वेशन तक ही पूछता है, जीरोज नहीं पूछता है, और यहाँ पूछा तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपना क्या आ गया बच्चों एफ एक्स आ गया। अब हमें इसका क्या बताना है, जीरोज बताना है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन को किए थे वैसे ही हो जाएगा। चलो अब इसका जीरोज देखते हैं। देखिए तो अपना जीरोज कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमें पता है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है जीरो, जीरोज निकालना है तो जीरो होगा, और यहाँ पे एफ एक्स कितना है x² प्लस 8/3x प्लस 4/3 इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लेते हैं 3, यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस फिर 3 से 3 कैंसिल 4 इज इक्वल टू 3, यहाँ डिवाइड इधर ले आओ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो। अब यहाँ पे a को और c को मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा कितना आ गया 12, यहाँ देखिए कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ स्टार के नीचे 12। इस 12 को फैक्टर बना के हमें 8 लाना है, तो 6 2 जा 12 है ना, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 3x² प्लस 6x है ना, प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कॉमन ले लो तो 3x कॉमन आ जाएगा, इधर बच गया x प्लस 2, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे फिर से बच गया x प्लस 2 2 जा 4 2 बच गया इक्वल टू जीरो। x प्लस 2 दोनों जगह है तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, इधर से बच गया अपने पास 3x प्लस यहाँ से अपने पास बच गया 2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए इसका मतलब एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ प्लस इधर आएगा -2 हो जाएगा, और इधर देखते हैं तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो था, 3x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस का 2/3 हो गया। तो हमें इसके जीरोज निकालने थे तो हमने जीरोज निकाल लिए, अल्फा कितना आ गया -2 और बीटा अपने पास आ जाएगा -2/3। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
इक्वेशन बताना था तो इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना इक्वेशन हो गया। जीरोज बताने थे तो ये हमारा जीरोज हो गया। अच्छा, इक्वेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान पे रखना है। फॉर्मूला अपना क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद रखें, है ना। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट है, सेम हमें वही है, सम और जीरो प्रोडक्ट दे रखा है। इसका मतलब हमें गिवन है, क्या गिवन है भाई, अल्फा प्लस बीटा अपने आपको कितना दे रखा है 21/8 और प्रोडक्ट हमें दे रखा है यहाँ पे 5/16। ठीक है, तो ये हमें अल्फा और जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे रखा है। अब हमें इक्वेशन बताना है, तो इक्वेशन कलर चेंज करके लिखो। इक्वेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये अपना इक्वेशन हो जाता है ना। तो आइए इक्वेशन को बनाते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस सम कितना दे रखा है 21/8 एक्स प्लस प्रोडक्ट दे रखा है 5/16। तो ये अपना क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, इसके जीरोज भी निकालना है। चलो जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने के लिए हमें पता है कि एफ एक्स क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 21/8 एक्स प्लस 5/16 इज इक्वल टू होगा जीरो। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 16। तो ये हो गया 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 टू जा 16 2 और 2 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो 42 है ना। एक्स प्लस 16 से 16 कैंसिल 5 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे 16 को इधर लाके हम जीरो कर देंगे। यहाँ पे देखिए अपने पास क्या बच गया, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। मिडिल स्प्लिट टर्म का यूज करेंगे तो 16 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, 16 5 जा कितना आ जाता है 80। 80 को ब्रेक करके कितना लाना है बच्चों, 42 लाना है। ये तो आसान है, 40 दूनी 80, 40 को 2 में ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे माइनस का चाहिए तो दोनों को माइनस दे दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -40 -2 सॉल्व करोगे माइनस का 42 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया अपने पास 16 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लो तो 8 और x दोनों जगह कॉमन है। 8 2 जा 16 2 आ गया, यहाँ पे x आ गया माइनस 8 5 जा 45 आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लिया तो माइनस माइनस प्लस यानी 2x माइनस प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू। अब देखिए 2x माइनस 5 दोनों जगह कॉमन आ जाएगा। यहाँ अपने पास बच गया 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया बच्चों प्लस का 5 और x अपने पास आ गया 5/2। इधर अगर हम देखें तो 8x इज इक्वल टू आ गया 1 और x आ गया कितना 1/8। इसका मतलब अल्फा अपने पास आ गया 5/2 और बीटा अपने पास कितना आ गया 1/8। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है ना, आसान था। ठीक है, बस स्टेप्स फॉलो करना है, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है, आराम से आपका क्वेश्चन निकले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ से वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे आपने बेसिक ऑप्ट किया है चाहे आपने स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। यानी हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। तो हमें इस टर्म की 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, हमें इस टर्म की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप अगर अल्फा बीटा निकालेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये लेंथी हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम निकालेंगे जीरोज का और प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। तो हमने सीखा हुआ है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों माइनस b/a, है ना। तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा, माइनस b की जगह क्या है देखो माइनस का 5 है, a की जगह क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 5। अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5। ये चीज समझ में आया। अब वहां पे निकाल लीजिए आप लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c की जगह क्या है 4/a की जगह क्या है 1 और 1 तो हम डिनोमिनेटर में रखते नहीं, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया हमने, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, आधा काम अपना हो गया। अब जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है उसे उठाओ, क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इधर ये वाला जो टर्म है ना जो मैंने सर्कल में किया है, आपको सर्कल नहीं करना है, ये बताने के लिए क्या है, ये जो सर्कल में इसको सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिए। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा। यहाँ देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा आ जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ भी नहीं करना, अब हमें यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। देखो ये बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, बात तो एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है 5, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है बच्चों 4, तो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया 4 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5/4 माइनस 4 2 जा 8, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 माइनस 4 4 8 4 जा 32 आ गया। 32 में से 5 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का 27/4। ये आप लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से सेम क्वेश्चन है। देखिए अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है पी वाई इज इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है, हमें वैल्यू बतानी है इस बार 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है।
ठीक है ना। आओ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, फॉर्मूले का माइनस, और बी की जगह देखो क्या है, -7 डिवाइडेड बाय ए की जगह 5। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 7/5। अब प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। यहाँ से अपने पास अल्फा इंटू बीटा, सी की जगह क्या है 1 और ए की जगह क्या है 5, 1/5 आ गया। ठीक है, तो हमने सम निकाल लिया और हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमसे पूछा गया इसको सॉल्व करना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसको सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पे आ गया बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया, यहाँ आ गया अल्फा। अब वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों, 7/5 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/5 है ना। इसका मतलब यहाँ पे इस 5 से इस 5 का हैप्पी बर्थडे हो गया, कट गया, उड़ाओ इसे, क्या बच गया 7/1 दैट इज 7। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान था, बढ़िया था, समझ में आया, और क्वेश्चन को करके मजा भी आया, है ना। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है, इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx 4x² minus 8kx minus 9 इज नेगेटिव टू द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, देखो हमें इक्वेशन दे रखा है fx इज इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9, ये हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के अंदर हमें हिंट दे रखा है अल्फा, अल्फा और बीटा जीरो जो है, इनके लिए हमें यहाँ पे हिंट दे रखा है कि 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव टू द अदर। इसका मतलब क्या हो, इसको समझना और थोड़े अच्छे से समझना। 10 हमें गिवन है, देखिए क्या गिवन है, 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ द अदर। एक जो जीरो है वो दूसरे का नेगेटिव। ठीक है, अब हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे जो दो जीरो जाते हैं वो एक्स की दो वैल्यू होती है। एक्स की एक वैल्यू यहाँ पे अपने पास क्या होती है, अल्फा, है ना। दूसरी वैल्यू एक्स की क्या होती है, बीटा। ये तो आप समझ रहे हैं ना, एक वैल्यू अल्फा होती है, एक वैल्यू क्या होती है, बीटा होती है। अब यहाँ पे हमें कह रहा है दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे हमें जो अल्फा दे रखा है वो तो अल्फा ही रहेगा, लेकिन जो बीटा हमें दे रखा है बच्चों वो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। ये बात समझ में आया आपको, हाँ। क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे जीरोज जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब जो अपने यहाँ पे जीरोज होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, अल्फा और माइनस अल्फा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखो बहुत प्यार से समझा रही हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझिए। दोनों जीरोज दे रखे हैं, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। के कहाँ पे है, के जो है वो बी के साथ चिपका हुआ है। बी कौन से फॉर्मूले में आता है, सम में। प्रोडक्ट में तो सी बाय ए आता है, सम जब हम करते हैं जीरोज का तो क्या आता है, माइनस बी बाय ए, और हमें यही तो निकालना है, तो हम यहाँ पे सम निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज हम यहाँ पे निकालेंगे, सम ऑफ जीरो, है ना। यानी हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की जगह तो अल्फा ही रहेगा, प्लस बीटा की जगह अपने पास क्या है, माइनस का अल्फा है ना। जो कि कितना आ जाएगा, माइनस बी, बी की जगह क्या है बच्चों, -8k डिवाइडेड बाय ए, ए की जगह क्या है 4। ये चीज हो जाए। अब यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8k डिवाइडेड बाय 4। अब अल्फा में से अल्फा माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 2 जा 8 क्या आ गया 2k। के की वैल्यू निकालनी है, 2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, या तो इसको सीधा कर दो। क्या आ गया अभी तक अपने पास, 2k इज इक्वल टू 0, तो k बराबर आ जाएगा 0/2, यानी k की वैल्यू आ गई अपने पास 0, दैट इज योर आंसर। समझ में आया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, करने में मजा आया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्वेश्चन है अपने पास, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी इज इक्वल टू kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब देखो हमें जो इक्वेशन दे रखा है बच्चों, एफ टी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, kt स्क्वायर प्लस 2t, पता नहीं क्या टूट गई है, प्लस 2t प्लस 3k। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो एक सिचुएशन दे रखा है, देखते हैं क्या है कंडीशन। हमें गिवन है, क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोज, हमें गिवन है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल है देयर प्रोडक्ट, यानी ये इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये चीज समझ में आया, हमें यही तो दे रखा है कि जो इनका सम है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा माइनस इंटू बीटा प्रोडक्ट। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। अब यहाँ देखो ए दोनों जगह नीचे पड़ा हुआ है, तो ए से ए का हैप्पी बर्थडे कर दो, काट दो इसको। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस बी इज इक्वल टू सी। अब माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टी के साथ जो है, यानी 2, बी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या है अपने पास 3k, है ना। तो 2 इज इक्वल टू 3k हो गया। अगर आप इसको सीधा करना चाहते हैं तो सीधा कर लीजिए, 3k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा, यानी 2/3 हो जाएगा। ये हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माइनस आएगा ना बच्चों, देखो ये फॉर्मूले वाला माइनस है, हमने माइनस को यहाँ पे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे प्लूटो हो, तो माइनस को इंक्लूड कर लो बच्चों, माइनस बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो अब सही है, -2/3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं नहीं बोलती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि करना नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ठीक है। चलो बस पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।